अगर किसी होटल में आपको एक ऐसा कमरा मिले जिसे सालों से बंद रखा गया हो और एक रात अचानक वही कमरा आपको दे दिया जाए, तो क्या आप उसमें सोएंगे? क्योंकि जो लोग कमरा नंबर 307 में सोए, उनमें से कई लोग कभी वापस नहीं आए। दिल्ली से दूर एक पहाड़ी शहर में एक पुराना होटल था। नाम था होटल सिल्वर पाइन। दिन में यह होटल बिल्कुल सामान्य लगता था, पर रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। होटल में काम करने वाले लोग एक कमरे का नाम लेने से भी डरते थे। कमरा नंबर 307। कहते थे यह कमरा पिछले 12 साल से बंद था। एक रात अभय नाम का लड़का उस शहर में आया। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था और नई जगहों की वीडियो बनाता था। रात के लगभग 11 बजे वो होटल सिल्वर पाइन पहुंचा। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। अभय ने कहा, मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए। मैनेजर ने थोड़ी देर कंप्यूटर देखा, फिर बोला, सिर्फ एक कमरा खाली है। अभय ने पूछा, कौन सा? मैनेजर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 307। अभय हंस पड़ा। इतना डर क्यों रहे हो? कमरा ही तो है। मैनेजर ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर रात में कुछ भी अजीब लगे तो दरवाजा मत खोलना। अभय को लगा शायद ये कोई होटल मार्केटिंग ट्रिक है। उसने चाबी ली और तीसरी मंजिल की ओर चला गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। पूरा फ्लोर असामान्य रूप से शांत था। कॉरिडोर में लाइट हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थी और सबसे आखिर में एक दरवाजा था। कमरा 307। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अभय ने चाबी लगाई। दरवाजा धीरे धीरे क्री की आवाज के साथ खुला। कमरे के अंदर सब कुछ पुराना था। एक बिस्तर, एक टूटा हुआ आईना और दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान। अभय ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, यह है होटल का सबसे डरावना कमरा। उसी समय कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अभय ने सोचा शायद बिजली गई है। उसने फोन की टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने टॉर्च कमरे में घुमाई, उसे लगा जैसे आईने में कोई खड़ा है। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अभय थोड़ा घबरा गया, पर उसने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम होगा। वो बिस्तर पर बैठ गया। रात के 1:40 थे। तभी कॉरिडोर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। और वो आवाज धीरे धीरे कमरा 307 के दरवाजे तक आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। टॉक टॉक टॉक। अभय ने पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, दरवाजा मत खोलना। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि दरवाजे पर नॉक अभी भी हो रहा था। अब नॉक तेज हो गया। टॉक टॉक टॉक। अभय डर गया। उसने हिम्मत करके दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने पीप होल से हटकर पीछे देखा, उसका खून जम गया। आईने में उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें, जो पूरी तरह काली थीं। अभय तेजी से पलटा। कमरा फिर खाली था। अब उसका डर बढ़ चुका था। वो तुरंत कमरे से बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कॉरिडोर में लाइट बंद हो गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसे किसी की आवाज सुनाई दी, तुम भी अब यहीं रहोगे। अभय घबराकर सीढ़ियों की ओर भागा। लेकिन अजीब बात यह थी, तीसरी मंजिल की सीढ़ियां गायब थीं। कॉरिडोर अचानक बहुत लंबा हो गया था और पीछे से उसी आदमी के कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। अभय भागकर वापस कमरा 307 में घुस गया। दरवाजा बंद कर लिया। अब कमरे के अंदर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। आईना धीरे धीरे अपने आप टूटने लगा। क्रैक क्रैक। और आईने के अंदर से वही आदमी बाहर निकलने लगा। उसने धीरे से कहा, यह कमरा मेरा है। जो भी यहां आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। अभय चीख पड़ा और उसी समय कमरे की लाइट फिर से जल गई। सुबह होटल के स्टाफ ने कमरा 307 का दरवाजा खोला। कमरा खाली था। अभय कहीं नहीं था, लेकिन बिस्तर पर एक नया कैमरा पड़ा था, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। और कैमरे में आखिरी लाइन रिकॉर्ड थी, अगर ये वीडियो आपको मिले तो कभी भी कमरा नंबर 307 में मत जाना, क्योंकि होटल सिल्वर पाइन में कमरा नंबर 307 आज भी खुला है, लेकिन उसमें रहने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता।